पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप, कश्मीर हमले में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में आत्मघाती हमले में उनकी दुखद मौत हो गई थी। देश आज उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी अवसर पर पश्चिम बंगाल प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से आज कोलकाता स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय विधान भवन में एक विशेष ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद किया गया, वहीं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस रक्तदान शिविर का आयोजन युवा कांग्रेस के नेता काशिफ रजा द्वारा किया गया था। शिविर में लगभग 100 लोगों ने ब्लड डोनेशन कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य, अमिताभ चक्रवर्ती, आशुतोष चैटर्जी, अजमल खान, हबीबुर रहमान राजा, आकिब गुलजार, जैद अनवार, सुरेश दास, अर्घ्य घोष, मोहम्मद सलीम, इंद्रजीत मंडल, नीलांशु मुखर्जी, दीपशिखा भौमिक, एडवोकेट अशफाक अहमद, कौशिक आलम जैसे कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने राजीव गांधी के योगदानों को याद करते हुए कहा है कि उन्होंने देश को 21वीं सदी की ओर अग्रसर किया। कंप्यूटर क्रांति और युवाओं को राजनीतिक भागीदारी देने की दिशा में उन्होंने जो शुरुआत की है, उसका असर आज भी महसूस किया जा रहा है। काशिफ रजा ने कहा है कि राजीव गांधी सिर्फ एक नेता नहीं, एक सोच थे। उनका सपना था एक मजबूत, विकसित और आधुनिक भारत का। आज जब हम रक्तदान करते हैं तो ये सिर्फ एक सेवा नहीं, बल्कि उनके विचारों को जीवित रखने की एक कोशिश है। इस आयोजन ने एक बार फिर से यह संदेश दिया है कि राजनीति सिर्फ सत्ता ही नहीं, समाज की सेवा की भी जिम्मेदारी है। कांग्रेस तो खून देता है, खून लेता नहीं है। कांग्रेस का जो सोच है, कांग्रेस को जो इतना चलने का जो इरादा है, ये इरादा देश को बचाने का, और जो हमारा युवा पीढ़ी है उनको एक ही बात बोलने का है, जे अगर दिल में जज्बा है तो बात मेरी सुन, दरार है मिट्टी में तो सिंचना बहा के खून। क्यों? कांग्रेस एक अलग इतिहास है, सबको पता होना चाहिए। कांग्रेस को कोई वीक समझता है। आज जो राहुल गांधी हमेशा बोलता है डरो मत, डराओ मत, यही है कांग्रेस का आने वाला दिन में चलने का रास्ता, जो गांधी जी का रास्ता है। और कांग्रेस जेल में गया, कांग्रेस किसी को डरता नहीं है। कांग्रेस का बारे में जितना भी गलत बात, गंदा बात आप बताइए, फिर भी कांग्रेस जनता का बीच में, जनता जब मुसीबत में होता है सड़क में कांग्रेस ही होता है। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, ये नया पीढ़ी, युवा पीढ़ी जब मुस्कुराता है, गुलशन तब मुस्कुराता है। युवा पीढ़ी जब मचल जाता तब तूफान मचल जाता। युवा पीढ़ी जब बदल जाता, इतिहास बदल जाता। आज जो ब्लड डोनेशन कैंप, इसका माध्यम से राजीव जी का जो आज बलिदान दिवस है, शहीद दिवस है, सबको याद करना चाहिए। ये राजीव गांधी जो आने वाला दिन है, जो आने वाला विज्ञान है, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका जो सोच है, अभी जो लोग विश्व गुरु बोलते हैं, इनका कोई सोच नहीं है। हिंदुस्तान हर रोज नीचे जा रहा है और विज्ञान का कोई बात नहीं है, मनुवादी का सोच है, उसका विरोध में आज ये आवाज है। भाजपा का एक ही काम है, वो पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, आप देखिए तुरंत सोशल मीडिया में अपना राज का, अपना जो नरेंद्र मोदी का रेलवे टिकट में नरेंद्र मोदी का नाम डाल दिया। अरे सैल्यूट करो तो सेना को करो। जो आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें सेना को कुर्निश करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। और डिप्लोमेसी तो पॉलिटिशियन करेगा। डिप्लोमेसी में तो अभी हिंदुस्तान का ऐसा हालत हो गया विश्व गुरु का, जो ट्रम्प बीच में घुस गया। क्यों भाई? जो संतरासवादी को मदद देता है पाकिस्तान, उसका साथ भारत को बैठने के लिए बोल रहे हो, कितना हिम्मत है। इसलिए सब लोग सोचता है इंदिरा गांधी को, सब लोग सोचते हैं कांग्रेस का प्रधानमंत्री को। राहुल जी ये बात उठाया और ये लोग राहुल गांधी को आज
गलत ढंग से ट्वीट कर रहा है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये दलाल का पार्टी है। अंग्रेज का दलाली किया था, आज खुद ही सत्ता में है। ये लोग सोच नहीं सकता है, झंडा उठाता नहीं था। इनका साथ क्या बात करे। ये देश को खत्म करने का, देश का बहुत्ववाद को जो सोच है उसको खत्म करने का इनका प्रयास है। देश में तानाशाही कर रहा है, संविधान को खत्म करना चाहता है। क्यों? ये लोग मनुवादी का सोच में विश्वास रखता है। इसका विरोध में आज हमारा युवा पीढ़ी वो लोग खून दे रहा है। खून का माध्यम से ये मैसेज देना चाहता है, देश में खून जरूरत है जिंदगी को बचाने के लिए। ये सोच कांग्रेस के अंदर में है, किसी के अंदर में नहीं। ऑल पार्टी डेलीगेशन में आप लोगों ने जिन नेताओं का ये दिया था, नाम दिया था, सबका नाम रिजेक्ट हो गया और नए लोग को वहां से दिया। कांग्रेस तो हिंदुस्तान के लिए सोचता है, भारत का जो भी विश्व में अच्छा हो वो सोचता है। कांग्रेस सोचता जो हमारा नाम नहीं इंक्लूड होगा तो हमने किसी को नहीं भेजेगा। कांग्रेस कर सकता था। जब आपने सोचिए एक बीमार में एक ऐसा बीमार था जो बीमार जबरदस्त बीमार था, अटल बिहारी जी को, उसको भेजने के लिए टीम का लीडर बना के भेज दिया था राजीव गांधी ने। तो कांग्रेस का सोच कहां है? अरे दलाल का सोच कहां है? ये हिंदू हिंदू बोल के हिंदू का सत्यानाश कर रहा है। सब हिंदू को एक साथ में सोचना चाहिए। जो हिंदुस्तान का अंदर में दलित, आदिवासी, SC, ST, OBC, इनका हालत आज क्या है? जो हालत आप देखिएगा, जो हिंदू हिंदू बताता है मुसलमान का विरोध में है, वो पार्टी के अंदर में हिंदू का ही इज्जत नहीं है। वो इज्जत जो अपर कास्ट का है उनका है, ब्राह्मण का है, मनुवादी का है। उसका विरोध राहुल गांधी इसलिए कर रहा है जो दलित है, आदिवासी है, उनका जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। वो काम कांग्रेस कर रहा है। उसका विरोध में तो ये भाजपा ने रहेगा ही, ये सबको पता है। ये प्रोग्राम आज सिर्फ नहीं हो रहा है। ये प्रोग्राम जब से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी का देहांत हुआ है, शहादत हुआ है, तब से हर साल यूथ कांग्रेस हर स्टेट में ये प्रोग्राम लेती है और लेती रहेगी। तो ये प्रोग्राम आज से नहीं, हमेशा से चलता आ रहा है जब से उनका शहादत हुआ है। 4 दिन पहले आपको इतना अहम दायित्व मिला और 4 दिनों में लगातार हम लोग दे रहे कि बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, कितना टफ है? देखिए, लीडरशिप ने राहुल गांधी जी ने, उदय भानु चिप जी ने, हमारे प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार जी ने मेरे ऊपर जो उम्मीद और रखी है, मैं चाहता हूं कि उस उम्मीद पे खरा उतरूं और रोड पे, रास्ते पे हर वक्त पब्लिक के साथ, पब्लिक के जायज लड़ाई में लड़ता रहूं। कुछ लोग जो विरोधी ये भी बोलते हैं कि आपकी जो पार्टी है वो पश्चिम बंगाल में अब सिर्फ एक साइन बोर्ड बन के रह गई है। क्या कहेंगे? जो विरोधी बोलते हैं कि साइन बोर्ड बन के रह गई है, उन विरोधी से पूछना चाहिए कि मौसम नूर, अरिंदम भट्टाचार्य, शदाब खान, अजहर मलिक, इवन ममता बनर्जी भी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट होते हुए टीएमसी में क्यों गई? तो टीएमसी ये जब कहती है कि साइन बोर्ड है तो हमारे नेताओं को, हमारे उभरते हुए नेताओं को क्यों ले जाती है वहां? क्यों लेकर के जाती है? अगर साइन बोर्ड है तो साइन बोर्ड है, क्या जरूरत है आपको हमारी नेताओं की? लेके जा रहे हैं, वो लेकर के जा रहे हैं। देखिए, हमारा कांग्रेस जो है ना एक स्कूल है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत लेट में आई, टीएमसी तो कांग्रेस से ही जन्मी है। तो ये स्कूल से सीख करके सब इधर उधर चले जा रहे हैं। उसमें अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। पर सबसे ज्यादा फायदा उठाया है कांग्रेस से टीएमसी ने। टीएमसी की सीएम से लेकर के मैक्सिमम मिनिस्टर्स, मैक्सिमम जिला प्रेसिडेंट सब कांग्रेस के ही प्रोडक्ट हैं। तो हम टीएमसी ले नहीं जा रही। काशिफ राजा को अगर मतलब मौका मिलता है तो अगर दावत देगी? कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा टीएमसी, कभी नहीं जाऊंगा। कांग्रेस में हूं, था और रहूंगा। आज का ब्लड डोनेशन में कितना लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, आज का ब्लड डोनेशन में 100 लोगों को एक्सपेक्टेशन है और इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। हमारे सीनियर नेता है, हमारे दावत को एक्नॉलेज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो हर ही प्रोग्राम में आते रहते हैं, वो यूथ कांग्रेस हो, छात्रों हो, हर प्रोग्राम में वो अटेंड करने की कोशिश करते हैं। अगर कलकत्ता में युवाओं को संदेश देंगे कि देश खतरे में इसलिए है क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है, देश खतरे में इसलिए है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, देश खतरे में इसलिए है क्योंकि नशा
नशा दिया जा रहा है। देश खतरे में इसलिए नहीं है कि मुसलमान या हिंदू खतरे में है। तो आप जागरूकता लाएं, पढ़ें और नौकरी कीजिए, अपने हक की सवाल करें। जैद साहब, आप हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं। उत्तर कोलकाता में टीएमसी का जो नया कमेटी बना है, उसमें 9 लोगों की टीम में एक भी माइनॉरिटी चेहरे को मौका नहीं मिला है, क्या कहेंगे? अफ्तार में आपको दादा दिख जाएंगे। मुसलमान अफ्तार के लिए बना है, मुसलमान रोज़े के लिए बना है, मुसलमान का मिंबर रहेगा, मुसलमान का नमाज रहेगा, मुसलमान का जमात रहेगा। वहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए एक दीदी आ जाएगी। मगर जब मुसलमान को ताकत देने की बात आएगी, मुसलमान को कहा जाएगा कि आप खिड़की खोलो, आप 2 तल्ला इलीगल मारो, आप पार्किंग लगाओ, आप 300 रुपया का दिहाड़ी मारो। मुसलमान को दामाद बना लेंगी, मुसलमान को जीजा बना लेगा, मगर मुसलमान को ताकत नहीं देगा। तो ये है ये पार्टी, इसका पर्दाफाश हो चुका। मुसलमान को हमेशा नीचा रखा गया है। जब ताकत की बात आती है तो दादा और दीदी दिखते हैं वहां पर, और वहां कभी आपको वो नहीं दिखते कि आप उनसे आप मुसलमान को ताकत नहीं देती हैं। आज देखिए, आप नॉर्थ कलकत्ता में 50 to 55% मुसलमान है। अगर आप मुसलमान को देते 50 to 55% मुसलमान से आप जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं? आप प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के दिखाइए 20 साल का। बेलगछिया उठाइए, 62 नंबर उठाइए, 44 उठाइए, 39 उठाइए, मैं गिनती में उठा दे रहा हूं। आप हर जगह से हारते हुए आ रहे थे बीजेपी से। कहां से जीते आप? सब मुसलमान इलाका से जीते। मगर जब बात आया मुसलमान का, बोले नहीं, तुम एक काम करो, तुम 2 तल्ला बना लो, एक्स्ट्रा 2 तल्ला बना लो, उसी को केस दे देगा। और फिर पुलिस को केस देगा, बोले अंदर जा, फिर तुड़वा भी देगा। अरे कहाँ का चल रहा काम? फिर वो गरीब का गरीब हो जाएगा, फिर बैक टू स्क्वायर वन में आ जाएगा। और फिर बैक टू स्क्वायर वन में आने के बाद क्या करेगा पता है आपको? फिर बोलेगा अरे बाबू चलो ठीक है, फिर इलेक्शन आएगा, फिर बोलेगा 2 तल्ला मान ले, 4 तल्ला मान ले, इधर बना ले, उधर बना ले। तमाम इलीगल काम मुसलमान से करवाया जाएगा और उससे बेनिफिट इलीगल का। मगर जब लीगल की बात आएगी, मुसलमान कहीं नहीं मिलेगा। मुसलमान कागज में नहीं दिखेगा, मगर हर तमाम गंदे हर तमाम इलीगल जगह मुसलमान दिखेगा। ये है पॉलिसी इस पार्टी का। मगर हम कांग्रेसी, आप देखिए आज काशिफ रजा है, शाइना जावेद है, ये है। आप देखिए कितने ही बड़े बड़े लोग हैं जो मुसलमान, मीर साहब है जो इंचार्ज है हमारे। तो हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है, हम तमाम को बांटते हैं पावर। काशिफ रजा आपका साथी, उसने इतना बेहतरीन प्रोग्राम कराया, क्या कहेंगे? प्रोग्राम, ये सबसे पहला प्रोग्राम दिल्ली ने अनाउंसमेंट किया और सबसे पहला प्रोग्राम लिया इस वर्किंग प्रेसिडेंट ने। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये इनकात इनको इंशाल्लाह आने वाले कल में इसका बेनिफिट इनको मिलेगा। क्या पैगाम देगा जैद अनवर यहाँ से? समाज को एक पैगाम है कि अब कोई नया नहीं रहा, पिंडारा बॉक्स खुल चुका। मुल्क एक बदलाव चाहता है। राहुल गांधी वहां दिल्ली में लड़ रहा है, यहाँ अधीर चौधरी, सरकार, प्रदीप भट्टाचार्य यहाँ आप लेकर क्यादत में लड़ रहा है। आप देखिए मुल्क बदल रहा है। मुल्क को आप मजहब के नाम से बांटने की कोशिश की, मगर वहाँ शूफिया कुरैशी ने इतने बराबर लाके खड़ा कर दिया। वही इंडिया आप बनाए थे 1947 में। जब राहुल गांधी पूछते हैं कि एक जवाब दीजिए, आपने इंफॉर्मेशन शेयर कैसे किया? तो बोलते हैं क्या है, मीर का जवाब क्या बोलते हैं, वहाँ का आर्मी चीफ का नाम क्या है, आसिफ मुनीर का चेहरा लगा देते तस्वीर में आप। और मोदी जो बिरयानी खा के यू टर्न मारे थे, तो मोदी जी का चेहरा हम लोग लगा दे, क्या लगा दिया हम लोगों ने आज तक? मेरे ख्याल से लगा दिया। तो आप बताइए राजनीति अब किसका होगा? आप बताइए, जब राहुल गांधी साहब इतने ही आपको शक है, तो उनके टीम के 4 आदमी को आप काहे ले जा रहे पूरे दुनिया के वर्ल्ड टूर पे? आप छोड़ दिए शशि थरूर साहब को, छोड़ दीजिए इन तमाम को, क्यों नहीं छोड़ रहे? राहुल गांधी गंदा, बाकी सब अच्छा। काहे राहुल गांधी ने जितनी बात रखी सब सच हुई है। जितनी भी बात उन्होंने रखी, चाहे किसान का बिल हो, चाहे जाति जनगणना का बिल हो, चाहे कोरोना का हो, तमाम का तमाम स्टेटमेंट सही गया उनका। 2021 में आपकी पार्टी को बंगाल के लोगों ने पूरा रिजेक्ट कर दिया था, 0 आया था विधानसभा में। 26 में क्या होगा? 26 में वर्क हो रहा है। जीरो की भी एक ताकत है। 0 अगर एक के बगल में नहीं लगेगा तो 1 की औकात क्या है? यही ममता बनर्जी थी, 1 सीट लाई थी जब ये अलग हुई थी। तो आस्ते धीरे करके ये भी पहुंची है। तो लोग अल्टरनेटिव खोज रहे हैं। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, लोग एक अल्टरनेटिव खोज रहे हैं। हर स्टेट में ब्लड डोनेशन कैंप करने के लिए कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी ने हर स्टेट को एक निर्देश दिया है रक्तदान
राजीव जी की पुण्यतिथि पर आयोजन करने के लिए और पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके श्रद्धांजलि में आज हर राज्यों में युवा कांग्रेस की तरफ से जाने से रक्तदान शिविर हो रहा है। आज यहाँ विधान भवन में हमारे भाई काशिफ रजा के लीडरशिप में, उनके अंडर गाइडेंस में आज यहाँ पे खून हत्या कैंप का एहतमाम किया गया है। अभी तक 26 लोगों ने रक्तदान दे चुका है और हम और भी बहुत सारे लोग हैं जो रक्तदान देने के लिए अभी हैं। काशिफ छात्र परिषद करके आया है एजीसी कॉलेज से, वहाँ से राजनीति शुरू की है, जिला युवा कांग्रेस से शुरू किया है, साउथ कोलकाता जिला युवा कांग्रेस से शुरू किया है। आज प्रदेश कांग्रेस युवा कांग्रेस का दायित्व पाके वो 4 दिन हुआ है रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए। 4 दिन में अभी तक 3 प्रोग्राम लोगों की हिमायत कर दिया। देखिए, बहुत दिनों के बाद आज प्रदेश कांग्रेस में ये रक्तदान शिविर हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम है और ये इंडियन यूथ कांग्रेस के तरफ से पूरे देश भर में हर एक राज्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। आज हम लोगों का AICC IYC रायसीना रोड में भी ये ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, जिसमें कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े सांसद, बहुत बड़े बड़े AICC के सेक्रेटरी, GS सभी वहां पर रक्तदान किए हैं अपना। हम लोग आज जो पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और इंडियन आर्म फोर्स, देश का सेना का हौसला को मजबूत करने के लिए आज, क्योंकि बलिदान दिवस है, एंटी टेररिज्म डे है, राजीव गांधी जी को आज ही के दिन LTT के आतंकवादियों ने बम के धमाकों से उनको शहीद किया था। उनके याद में आज बलिदान दिवस पूरे देश भर में कांग्रेस के वर्कर मना रहे हैं। उसी के साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में युवा कांग्रेस के तरफ से यहाँ पर ये रक्तदान शिविर कराया गया है, ताकि लोगों को ये मैसेज दिया जा सके कि कांग्रेस पार्टी देश के साथ, अपने आर्म फोर्स के साथ, और टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप तमिलनाडु का वो बम धमाका से लेकर के आज पहलगाम तक जो ये टेररिज्म हो रहा है देश में, ये टेररिज्म के खिलाफ में कांग्रेस एकजुट है। इसके खिलाफ में हम लोगों का लड़ाई जारी रहेगा। हम लोगों के नेता राहुल गांधी बार बार पहलगाम के मामले को लेकर के सरकार से बात की है, सरकार को सपोर्ट की है। उसके बावजूद भी आज देश इंदिरा गांधी को मिस कर रहा है, क्योंकि आज अगर इंदिरा गांधी रहती तो इंदिरा गांधी आज POK हम लोगों का कब्जा में रहता, ना कि चाइना और अमेरिका के धौंस में, धमक में। यहाँ का प्रधानमंत्री कायर प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री आज अमेरिका और ट्रम्प के डर से सीज फायर किया है। 27 लोगों का जो जान गया, उसका आज भी बलिदान का, आज भी वो जो शहीद हुए हैं उनका आज भी ये उनका आंसू आज भी नहीं पोंछा गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर की है 2 लड़की, उसके खिलाफ में आप देखें किस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में MP के एक मंत्री का एक अब गलत टिप्पणी, उसके बावजूद भी आज उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट अरेस्ट करने का परवाना जारी किया है, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। धिक्कार जनाते हैं हम लोग मध्य प्रदेश सरकार का और BJP के लोगों का, जो अपने देश के सेना का जो सम्मान नहीं करता है, वो देश का क्या सम्मान करेगा। इसीलिए आज हम लोगों का ये रक्तदान शिविर पहलगाम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अर्पित है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। आप भी क्या कर रहे हो भैया? दिन भर समय वेस्ट कर रहे हो। अब समय आ गया, अपने समय को इन्वेस्ट करना है। अपना व्यापार चालू करा के दे रही है कंपनी, अभी का भी कॉल कीजिए।